हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो ये न्यूज़ बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से पब्लिश करी गई है, जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया ने नेगोशिएशन कंप्लीट किया है इंडिया में लोकल असेंबली करने के लिए MQ-9B ड्रोन्स की, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा सर्विस में यूज़ किए जाते हैं, लीज पर लिए गए हैं, पर करीबन 30 के आसपास इंडिया द्वारा एक्वायर किए जाने हैं, जिसमें से 10 आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिलने हैं। बाकी कुछ दिनों पहले जैसा कि हमने रिपोर्ट किया था, कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पर MQ-9 की इंडिया को मिल सकती हैं। तो टोटल क्वांटिटी के 60% ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया में ही असेंबल किए जाएंगे और बाकी ड्रोन्स US से डायरेक्ट लिए जाएंगे। तो ये चीज़ बिजनेस वर्ल्ड को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार ने बताई है। तो इंडिया द्वारा भी काम किया जा रहा है हेल UAVs पर, जिसके लिए कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज अगर MQ-9 के थ्रू आती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, और इस आर्ग्यूमेंट को हम पहले भी पिच कर चुके हैं। तो MQ-9 जिस तरह की सर्विलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है वो इस रीजन में अनमैच्ड है। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर ये आते हैं कि अगर हम चीज़ों को इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है अगर हम इंडिजिनस वेपन्स को चूज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें, जो रुस्तम 2 ड्रोन है वो MQ-9 की कैटेगरी का ड्रोन नहीं है, आप उसे MQ-1 की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि MQ-9 की परचेज से जो रुस्तम 2 ड्रोन है उसका पत्ता साफ हो जाएगा। उल्टा यहाँ पर हमें मदद मिलेगी कि जो हम इंडिजिनसली हेल UAVs डेवलप कर रहे हैं उसके लिए कम से कम DRDO को टेक्नोलॉजी जो है ये अमेरिका की साइड से मिल जाएगी, जो हमारे इंडिजिनस डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, साथ ही साथ हमारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है कि इंडिजिनस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर रिक्वायरमेंट पूरी होना उतना ही ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ें पैरेलल में चलनी है। आप एक छोड़ के दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो हमें कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए बाहर की कंट्रीज से, पर जहाँ पर हम अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ हमें डिले भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना की जो ड्रोन फ्लीट है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी और एडवांस होती जा रही है। इवन उनके द्वारा अपने एडवांस ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट इंडियन बॉर्डर्स के पास में किया जा रहा है, और उन ड्रोन्स के मैच में हमारे पास कोई ड्रोन नहीं है। मजबूरी में जो 2 MQ-9 नेवी द्वारा लीज पर लिए गए हैं उन्हें डिप्लॉय करना पड़ रहा है नॉर्दर्न बॉर्डर की साइड पर, जबकि वहां पर उनका कोई काम भी नहीं है। और ये इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि इन 2 ड्रोन्स ने 2 साल के अंदर अंदर 10,000 घंटे का डिप्लॉयमेंट पूरा भी कर लिया है। तो ये ड्रोन्स एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं। साथ में जनरल एटॉमिक्स के साथ कोलैबोरेशन एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ड्रोन्स बनाने के मामले में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। इवन इनके द्वारा ऐसे भी ड्रोन्स डेवलप किए गए हैं जो कि कैरियर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके साथ पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। बाकी बात यहाँ पर MRO फैसिलिटी को, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को भी इस्टेब्लिश करने की करी जा रही है। तो अगर आप 30 के आसपास इन ड्रोन्स को ले रहे हैं और काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करने जा रहे हैं तो MRO फैसिलिटी आपको चाहिए होगी। थैंकफुली उसके लिए भी यहाँ पर नेगोशिएशन चल रहा है। तो इन ड्रोन्स को लेकर अमेरिका पर डिपेंडेबिलिटी भी इंडिया की कम रहेगी। MQ-9 की बात करें तो ये चाइनीज WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन्स तक को टक्कर देते हैं, जो कि हेल UAVs हैं और टर्बोजेट इंजन्स को यूज़ करते हैं। तो इंडियन नेवी द्वारा जो ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं ये MQ-9 के वो वेरिएंट है जो कि वेपन पेलोड को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स द्वारा उन वेरिएंट्स को चूज़ किया जाएगा जो वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होंगे। ये चीज़ हम आपको बता दें कि MQ-9 ड्रोन्स अमेरिका द्वारा हर किसी को ऑफर नहीं किया जा रहा है। इवन यूक्रेन द्वारा इन ड्रोन्स की मांग करी जा रही थी, पर अमेरिका ने इस चीज़ को डिनाई किया है, लेकिन वो इंडिया को इसे ऑफर करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर वो कॉमन थ्रेट चाइना को देखते हैं और उन्हें पता है कि अगर इंडियन नेवी, इंडियन आर्म फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो ये उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस में ही ये चीज़ ऐड ऑन करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, और ये हमारे इंटरेस्ट में भी है। बाकी इस ड्रोन की स्पेसिफिकेशन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये करीबन 40 घंटे तक फ्लाई कर सकता है, अराउंड 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर क्रूज कर सकता है। साथ में लिंक्स मल्टीमोड रडार के साथ आता है, जिसमें आपको SAR, ISAR की कैपेबिलिटी मिल जाती है। साथ में GMTI जैसे मोड मिल जाते हैं। तो ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एक ही बार में स्कैन कर सकता है। साथ ही साथ इसका जो EO सेंसर है वो खुद हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में ऑप्टिकली नज़र बनाने में सक्षम है और छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, साथ में चीज़ों में डिफरेंशिएट कर सकता है। बाकी ये ऑलमोस्ट हेल के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है, जो कि 50,000 फीट है। तो कहीं कहीं पर इसे हेल UAV कह देते हैं, पर हेल एल्टीट्यूड जनरली 50,000 फीट के ऊपर होता है। बाकी ये पेलोड को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कैरी कर सकता है। इंटरनली करीबन 400 किलोग्राम के आसपास का पेलोड कैरी कर सकता है, और एक्सटर्नली करीबन 1350 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, यानी कि 1350, जो कि एक्चुअली बहुत रिस्पेक्टेड नंबर है। तो ये चीज़ हम अगेन कहेंगे कि अगर आपके पास इंडिजिनस ऑप्शन करेंटली अवेलेबल नहीं है और आपको रिक्वायरमेंट है तो इंपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।